कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सुनने में तो मुश्किल लगते हैं, पर अगर सही तरीके से समझें तो बड़े दिलचस्प होते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलिए इसे मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर दो एटम्स जो अब तक अपने अपने ऑर्बिटल रूपी घरों में अलग अलग रह रहे थे, वो पास आएं और मिलकर एक बिल्कुल नया बड़ा सा घर बना लें। एक ऐसी बिल्डिंग जहां उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स अब एक साथ रह सकें। सुनने में अजीब लगता है ना? पर सच कहूं तो यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पूरा सार है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाई हमें इस नई थ्योरी की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम अपने नए घर वाले आइडिया को और अच्छे से समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इस घर का डिजाइन कैसा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के रहने के क्या नियम है, और फिर इस थ्योरी का इस्तेमाल करके हम केमिस्ट्री के कुछ बड़े मजेदार रहस्य सुलझाएंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए एक छोटी सी टूल किट भी है। देखिए, विज्ञान में कोई भी नई थ्योरी यूं ही नहीं आ जाती। वो तब आती है जब पुरानी थ्योरी कुछ सवालों के जवाब देने में नाकाम हो जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर पुरानी थ्योरी में ऐसी क्या कमी थी? तो बात यह है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम वीबीटी भी कहते हैं, बहुत काम की थी, लेकिन वो हर सवाल का जवाब नहीं दे पाई। सबसे बड़ा सवाल था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेकर। वीबीटी के हिसाब से ऑक्सीजन को मैग्नेटिक यानी चुंबकीय नहीं होना चाहिए, पर असलियत में अरे वो तो चुंबक से आराम से चिपकता है। और यहीं से एक बड़े केमिकल रहस्य की शुरुआत हुई, जिसे वीबीटी सुलझा नहीं पाई। तो इसी रहस्य को सुलझाने के लिए एक नई सोच की जरूरत पड़ी। चलिए अब वापस अपनी उसी सिंपल सी घर वाली एनालॉजी पर चलते हैं, जो इस पूरी थ्योरी को मक्खन जैसा आसान बना देगी। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए दो हाइड्रोजन एटम है, यानी दो अलग अलग छोटे छोटे घर। अब जब ये बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये अपने पुराने घर यानी अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एक तरह से तोड़कर मिला देते हैं। और कमाल की बात यह है कि जितने पुराने ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दो छोटे घर मिलकर एक 2 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग बना लें। अब इलेक्ट्रॉन्स की पहचान उनके पुराने एटम से नहीं, बल्कि इस पूरी नई बिल्डिंग से होती है। ठीक है, तो ये नई अपार्टमेंट बिल्डिंग यानी हमारा मॉलिक्यूल तो बन गया, पर अब इसका नक्शा कैसा होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ और कैसे रहेंगे? इस बिल्डिंग में मोटे तौर पर 2 तरह के फ्लोर हैं। एक है बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसे हम एक आरामदायक स्टेबल ग्राउंड फ्लोर मान सकते हैं। यहाँ एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम के न्यूक्लियस को गोंद की तरह कसकर जोड़े रखते हैं। और दूसरा है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये एक तरह से बिल्डिंग की तूफानी अटारी है। यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा और स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। यहाँ अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो बॉन्ड को कमज़ोर करता है, मानो वो दोनों न्यूक्लियस को एक दूसरे से दूर धकेल रहा हो। अब भाई बिल्डिंग बन गई, फ्लोर भी पता चल गए, लेकिन यहाँ रहने वालों के यानी इलेक्ट्रॉन्स के लिए कुछ पक्के नियम हैं। वो अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं रह सकते। नियम बड़ा सीधा साधा है और जाना पहचाना भी। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सबसे पहले उस जगह जाते हैं जहां एनर्जी सबसे कम हो, बिल्कुल ऑफ-बाउ प्रिंसिपल की तरह। मतलब कौन नहीं चाहेगा कि पहले आरामदायक और स्थिर ग्राउंड फ्लोर यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जगह मिले। उस अस्थिर अटारी यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में तो कोई मजबूरी में ही जाएगा। और अब आता है इस थ्योरी का सबसे पावरफुल टूल, एक छोटा सा मगर बहुत काम का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें किसी भी बॉन्ड की मजबूती और स्टेबिलिटी के बारे में सब कुछ बता देता है, और ये है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। तो ये बॉन्ड ऑर्डर आखिर है क्या? अरे ये एक बहुत सिंपल सा हिसाब है। देखिए, फॉर्मूले में Nb का मतलब है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी हमारे ग्राउंड फ्लोर के निवासी, और Na का मतलब है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी अटारी के निवासी। बस इस आसान से कैलकुलेशन से हमें एक नंबर मिलता है, और वो नंबर ही हमें बॉन्ड की पूरी कहानी बता देता है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब समय है अपने इस नए टूल को आजमाने का और उन पहेलियों को सुलझाने का जिन्हें पुरानी थ्योरीज नहीं सुलझा पाई थीं। एक्शन का टाइम है। हमारा पहला केस है हीलियम। हम सब जानते हैं कि दो हीलियम एटम आपस में जुड़कर कभी भी He2 मॉलिक्यूल नहीं बनाते, पर सवाल है क्यों? चलिए इसका जवाब बॉन्ड ऑर्डर से पूछते हैं। ठीक है, हिसाब लगाते हैं। एक हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में हुए कुल 4 इलेक्ट्रॉन। अब नियम के हिसाब से पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे स्टेबल बॉन्डिंग ऑर्बिटल में,
तो Nb हो गया 2 और बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे अनस्टेबल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तो Na हो गया 2। अब फॉर्मूला लगाइए, 2 - 2 को 2 से डिवाइड किया, जवाब आया 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 है, मतलब कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं और इसीलिए He2 मॉलिक्यूल दुनिया में मौजूद नहीं है। देखा कितना आसान था। और अब बारी है उस सबसे बड़े रहस्य की जहां VBT बुरी तरह फेल हो गई थी। ऑक्सीजन मैग्नेटिक क्यों है? क्या हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस गुत्थी को सुलझा पाएगी? चलिए देखते हैं। और जवाब है हाँ, बिल्कुल सुलझाएगी। जब हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को नियमों के हिसाब से भरते हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। उसके जो सबसे ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले रहते हैं, वो जोड़ी नहीं बनाते। और इन्हीं अकेले यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में सारा राज छुपा है। और देखिए, केमिस्ट्री का एक सीधा सा नियम है, जिस भी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होता है, यानी वो चुंबक की तरफ खींचेगा। तो MOT ने एकदम सटीक भविष्यवाणी की कि ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और इसीलिए वो मैग्नेटिक है। इस तरह वो बड़ा रहस्य जो सालों से अनसुलझा था, वो इस थ्योरी ने चुटकियों में सुलझा दिया। बहुत बढ़िया। तो अब जब हमने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लिया है, तो चलिए जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कुछ ऐसी बातें जो एग्जाम में बहुत काम आएंगी। ये केबल बहुत जरूरी है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है और वो बनेगा। अगर 0 है तो मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं, वो अनस्टेबल है। और हाँ, एक और मजेदार बात, बॉन्ड ऑर्डर कभी-कभी फ्रैक्शन में भी आ सकता है, जैसे कि 1.5 या 2.5। इसका सीधा मतलब है कि मॉलिक्यूल बन तो सकता है, लेकिन उसका बॉन्ड थोड़ा कमजोर होगा। एग्जाम में कुछ छोटी छोटी गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। पहली, हमेशा टोटल इलेक्ट्रॉन्स ठीक से गिने, एक भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर हुआ तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। दूसरी, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल में कंफ्यूज ना हो। याद रखें, बॉन्डिंग मतलब कम एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग मतलब ज्यादा एनर्जी। और सबसे जरूरी बात, घबराना बिल्कुल नहीं है, बस एक एक करके स्टेप्स फॉलो करते जाइए, जवाब खुद ब खुद सामने आ जाएगा। तो ये थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक कमाल की थ्योरी जो हमें बताती है कि एटम्स कैसे मिलकर एक नया घर बनाते हैं और कैसे हम सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले से उनके बॉन्ड्स के गहरे राज खोल सकते हैं। अब किसी भी सिंपल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का पता लगाना मुमकिन है और ये अपने आप में केमिस्ट्री की दुनिया में एक बहुत बड़ी पावर है।